का वर्णन कर रहे हैं। प्रावशक गीत गीते, जिनकी गीत को ब्रज की गोपियाँ गा रही हैं, नित्य प्रति गायन करती हैं। मेरा कन्हैया ऐसा है, मेरा कन्हैया ऐसे खेलता है, जब दौड़ता है तो पाले पायल बहुत सुंदर बजती है। करधन यशोदा मैया ने हीरे की बनवाई है। यही सब एकदम भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हैं। तो सुखदेव जी की निद्रा व्यक्ति जाती है, समाधि हट जाती है। अरे ये किसका वर्णन कर रहा है, किसका स्वरूप है? मैं निराकार में अभी उपासना कर रहा हूँ, ये साकार रूप किसका है, जिसका ये वर्णन कर रहा है? कौन है, किसका बालक है? देखें, फिर अपना आंख बंद कर लिए, सोचे होगा कोई, क्या मतलब? फिर एक शिष्य गायन करते हैं, दूसरा श्लोक कि अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पाययदप्य साधु लेभे गतिं धातृचितां ततोन्यं कंबादयानुं शरणं व्रजम्। इस श्लोक में वर्णन कर रहे हैं क्या? अहो बकीयम, बकी माने राक्षस, बकासुर। जो बकासुर की बहन है उसे हम कहते हैं पूतना। तो पूतना स्तन में अपने कालकूट नामक विष लगा करके आई है कन्हैया को मारने के लिए। तो भगवान उसको भी देखते हैं, ये साध्वी है, ये भक्त है, देखो भला ही हमारे लिए लेकर के आई है स्वागत में। और तो ब्रज की गोपियां बहुत कुछ उपहार लेके आ रही हैं, मंगल गीत गा रही हैं, लेकिन ये विष लेकर के आई, ये विष ही हमारे लिए अमृत है। भक्त का प्रेम देखते हैं भगवान, भक्त कैसे प्रेम करता है। देखिए, लेभे गति धातृचितां ततोन्यं, जो विष लगा करके आई है उसके लिए भगवान मातृ गति देती है। जो यशोदा मैया को देने वाले थे, देवकी मैया को, रोहिणी मैया को, सबसे पहले पूतना को दे दिए। बोले यही मेरी पहली माँ जो मुझे लुटपान कराने के लिए आई है। जब इस स्वरूप का, इस श्लोक का श्रवण करते हैं सुखदेव जी तो विचलित हो जाते हैं, ध्यान हट जाता है एकदम निराकार को मुझे। कहते हैं कि भाई बताओ ये श्लोक तुम कहाँ से सीखते हो, कौन तुम्हें बताया है? ये बहुत ही सुंदर है, क्या ऐसे और श्लोक हैं? हमें सुनाइए, बहुत प्रिय लगेगी ये श्लोक। पता नहीं है सांवला सलोना कौन है, जो विष लगाए रहते हैं उसको भी मुक्ति दे दिया। मातृगति मतलब माँ का सम्मान विष देने के लिए आई है, उसको भी माँ कह रहा है। तो बताइए और भी क्या ऐसे श्लोक हैं, हमें सुनाइए। तो कहते हैं कि नहीं प्रभु, ऐसे कोई श्लोक नहीं है हमारे पास। 2 श्लोक हमारे गुरु जी सिखाए हैं, तो अगर आप ऐसे श्लोक चाहिए, ये है तो 18,000 श्लोक मेरे गुरु व्यास सिखाए हैं। तो अगर आप चलेंगे तो आपको भी सिखा देंगे, पढ़ा देंगे। बहुत सुंदर श्लोक है। आत्मा रामाश्च मुनयो, जो आत्मा राम है वो भी आज कृष्ण राम बन गए। कृष्ण बलराम की कथा सुनने के लिए चल दिए। आए व्यास जी के पास में, चुंबक की तरह खींचे चले आए। व्यास जी के पास में आए, बोले प्रभु हमको सिखाइए, पिताजी हमको सिखाइए। वह 18,000 श्लोक में सुनना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगे। बोले तुम मैं कैसे मान लूँ कि योग्य हो? मुझे तो नहीं समझ में आ रहा कि तुम योग्य हो। तो कोई बात नहीं, इससे पहले तुम्हें और भी धर्मशास्त्र अध्ययन करने पड़ेंगे। इसके लिए तुम्हें जनकपुर जाना है। महाराज पत्र लिख देते हैं और सुखदेव जी के हाथ में थमा देते हैं कि लो इसको ले जाओ, महाराज जनक को दे देना, जनकपुर धाम में राजा जनक को दे देना। वो और भी धर्मशास्त्रों का अध्ययन कराएंगे, 17 पुराणों का अध्ययन कराएंगे। इसके बाद आप आना तो आपको हम यह 18वां पुराण श्रवण कराएंगे, दिखाएंगे, पढ़ाएंगे। चल दिए सुखदेव भगवान जनकपुर धाम की ओर। जनकपुर गए, पत्र दिए, तुम्हारे सिपाही लेकर के गए, पत्र दिए। महाराज जनक को पत्र में लिखा था कि परीक्षा लो, क्या यह योग्य है, पारमहंस है? कहीं माया में तो वृत्ति नहीं है इनकी, बुद्धि
ये कहीं माया में तो नहीं फंसी है, इसकी परीक्षा देकर के आप बताओ, पुष्टि करो। तो जनक जी महाराज सब हम तो प्रवेश ही नहीं करने दिए। 2 दिन तक ऐसे ही सुखदेव जी बैठे रहे उनके द्वार में। द्वारपाल से पूछते हैं चरण जी क्या हुआ, कोई अंतर आया उनके मुख में? बोले कुछ अंतर नहीं, वो तो ऐसे एकदम भजन में मग्न है, आंख बंद करके बैठे हैं, आंखें नहीं खोली जब से बैठ गए। 2 दिन हो गए, तुरंत क्षमा मांगते हैं, जाकर के अंदर बुला बुलाओ, लाए अंदर बुला करके सम्मान की सुखदेव जी का। सुखदेव जी बोले सभी धर्मशास्त्र हमें पढ़ा दीजिए, हमें भागवत पढ़नी है। पिताजी की आज्ञा है। बोले ठीक है पढ़ाएंगे, थोड़ा रुपया हमारा सत्कार भी तो मिल लीजिए। सत्कार की फिर परीक्षा क्या लेते हैं, एक तो पहले क्रोध की परीक्षा ली, कहीं क्रोध तो इसके अंदर नहीं है, फिर काम की परीक्षा लेते हैं। अनेक प्रकार की दासियों को एक एक से सुंदरियां आ गई हैं, अप्सराएं हैं। सुखदेव जी के बगल में बैठ करके सुखदेव जी को आलिंगन करते हैं, लेकिन सुखदेव जी के अंदर काम प्रगति नहीं है। वो पारमहंस है, परमात्मा के अंश हैं, उन्हें कौन काम पीड़ित कर सकता है। तो सुखदेव जी की जब परीक्षा लिए, कामनियों से भी नहीं सक्सेस हुए, तब समझ में आ गया नहीं ये योग्य हैं। फिर क्षमा मांगते हैं, कहते हैं आप योग्य हैं। यही सबसे बड़ा धर्मशास्त्र परीक्षा लेने के लिए व्यास जी आपको मेरे पास भेजे थे, अब आप जा सकते हैं। सुखदेव जी को भेजे, सुखदेव जी आए थे, भागवत महापुराण का अध्ययन किए। तो इतनी अमूल्य है कथा है भगवान की, श्रीमद् भागवत की कथा। इतनी परीक्षा लेने के बाद तब पढ़ाई गई। कथा व्यास हो, योग्य हो, उसमें योग्यता क्या होनी चाहिए? वैराग्य हो, वैराग्यवान हो, कामना से रहित हो, क्रोध से रहित हो। क्रोध करने वाला अगर उसके अंदर क्रोध है, आता है, क्रोधी स्वभाव का है, जान लीजिए वही लोग वक्ता है ही। योग्य वक्ता वही है भगवान की कथा का, जिसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह ना हो, वही उत्तम वक्ता कहा गया है। इसी क्रम में सूर्य जी महाराज बता रहे हैं कि एक समय की बात है कि जब महाभारत समाप्ति की ओर चला, महाभारत समाप्त हुआ, दुर्योधन को गदा मार करके भीम तोड़ देते हैं जंघा दुर्योधन की। कुरुक्षेत्र में अकेला दुर्योधन पड़ा रहता है, एक तरफ भीष्म पितामह पड़े हैं, एक तरफ दुर्योधन पड़ा है। तो अश्वत्थामा आता है, कहता है मित्र अभी तक मुझे तुम मंत्री पद में नहीं बिठाया, विशेष सलाहकार अपना नहीं बनाया, इसीलिए ये हाल हुई है। अगर आज भी तुम मुझे बना दो, मंत्री ही बना दो, तो मैं कहता हूँ मैं पांडवों का वध कर दूंगा। अश्वत्थामा कौन है? गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं। तो जब ऐसे कहते हैं अश्वत्थामा, तो कहते हैं आप ठीक है बन जाइए, लेकिन मेरी अंतिम इच्छा यही है कि आप मार करके आइए पांडवों को। बोले हम वचन देते हैं मित्र, सिर काट करके लाएंगे पांडवों को। इधर चल दिए सिर काटने के लिए, क्या जब सिर काट करके लाएंगे। भगवान उस दिन कुटिया से ले गए बाहर, बोले आज चलो पांडवों आपसे दरबार करने की इच्छा है, भैया भीम चलो, सत्संग करने की इच्छा है। तो कुटिया से बाहर चले गए। उधर अश्वत्थामा आ गया, उन्हीं पांडवों की सैया में पांडव के 5 पुत्र लेट गए, ज्यों के क्यों अपने पिता की तरह है। आत्मा वही जायते पुत्र, पुत्र अपने पिता के ही समान कहा गया है, पिता का अंश है। 5 पांडव के पुत्र लेटे हुए हैं। अश्वत्थामा आया, जो रक्षक थे उनको मार करके अंदर प्रवेश किया, कुटिया में सोते हुए बालकों को मार देता है, सर काट लेता है एक ही बार में, असर काट करके भर लेता है, एक कोठरी में बांध करके ले जाता है, कुरुक्षेत्र क्षेत्र में ले जा करके दिखाता है उनको, दुर्योधन को, देखिए मैं पांडवों का सर लाया हूँ, तो अपने वचन का पट्टा हूँ। लेकिन
बोले ठीक है दिखाओ। बोले सर का तो मुझे नहीं भरोसा, लेकिन भीम का सर मुझे दे दो। जो ही पकड़ाए भीम का सर, भीम का पुत्र है तो उसका भी सर बड़ा ही है, लेकिन कोमल सर है, बच्चे का सर है, कोमल है। जो ही पकड़ा तो सर फूट गया। दुर्योधन भी लौह पुरुष था। गांधारी शिव जी के वरदान से कहती हैं कि पुत्र तुम निर्वस्त्र होकर के आना, तुम्हें पांडव नहीं मार पाएंगे, ये मेरा वचन है। तो मामा शकुनी की वजह से, उसकी सलाह से नहीं करता। अपने जंघे में केले का पत्ता बांध करके आता है, तो जितने शरीर में नजर पड़ी गांधारी की, उतना शरीर लौह पुरुष हो गया, ना नष्ट होने वाला शरीर हो गया, लेकिन जंघा बच गई। उसी जंघा में गदा प्रहार करके भीम तोड़ दिए। तो आज भीम के पुत्र का जब सर दिया, यो एकदम टूट गया। जब सुख दुख साथ में आ गए दुर्योधन के, तब दुर्योधन की मृत्यु हो जाती। कहते हैं दुर्योधन, अरे पापी, उन्हें कोई तर्पण देने वाला भी नहीं छोड़ा। पांडव के पुत्र थे ठीक है, मेरे भाई ही थे, शायद मेरा तर्पण कर देते, श्राद्ध कर देते, वो भी तो नहीं छोड़ा। सुख दुख बराबर हुआ, दुर्योधन की मृत्यु हुई। अब इधर माता द्रौपदी सुबह हुई, द्रौपदी देखें पुत्र क्यों नहीं जगे, अभी तक जाकर देखती हैं पुत्रों के सर ही नहीं है, खून से लथपथ शरीर पड़ा हुआ है। रोने लगती हैं, विलाप करने लगती हैं। इतने में अर्जुन इत्यादि सब दौड़ करके आ जाते हैं। देवी काहे रो रही है, क्यों विलाप कर रही है? कि माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदबाष्पकलाकुलाक्षी तां सांत्वयन्नाहतगीतमायि। माता को दुखी देख करके द्रौपदी को अर्जुन जी क्रोधित हो जाते हैं अश्वत्थामा के ऊपर। अपना गांडी लेकर के कहते हैं क्रोध में, द्रौपदी तुम दुखी मत हो, जिसे अश्वत्थामा ने मेरे पुत्रों का वध किया है, मैं भी उसका वध करूंगा और उसके खून से तुम्हारे बालों को धोऊंगा, अभिषेक करूंगा तुम्हारा उसी के खून से। चल दिए अर्जुन भगवान को साथ में लेकर के, भगवान को सारथी हैं। भगवान को साथ में लेकर के चल दिए गए। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ देता है, ब्रह्मास्त्र से रक्षा करते भगवान की शरण में जाते हैं। कहते प्रभु अब हम आपकी शरण में हैं, ब्रह्मास्त्र हमें नष्ट कर देगा, हमारी रक्षा करिए। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन तुम भी ब्रह्मास्त्र का संधान कर और ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र को काट करके शांत करो। अश्वत्थामा को भी स्वभाव करना, गुरु द्रोणाचार्य उसको ब्रह्मास्त्र चलाना तो सीख गया, लेकिन ब्रह्मास्त्र शांत करना नहीं सीख पाया था, वो भी चोरी से सीखा था। जब अर्जुन इत्यादि को पढ़ा रहे थे, बता रहे थे ब्रह्मास्त्र की क्रिया, तो चोरी से सीख गया था, अपने पुत्र को नहीं बताया, क्योंकि कब कैसे कदम उठा ले उसको उसका भरोसा नहीं। तो अश्वत्थामा नहीं जानता ब्रह्मास्त्र लौटाया कैसे जाता, बस चलाना जानता है। चला दिया ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र से भगवान के बताए अनुसार शांत करते हैं अर्जुन जी। फिर उसी क्रम में उसको बांध लेते हैं, बंदी बना लिए, बुरी तरह बांध करके घसीटते हुए लेकर के आ रहे हैं। मत्तम प्रमंतम अनुमत्तम सुप्तम बालम प्रियम जड़म प्रपन्नम विरधम भीतम नरिकुम धन धर्म। कहते हैं कि बालक को नहीं मारना चाहिए, स्त्री को नहीं मारना चाहिए, अगर सोता हुआ शत्रु भी है, सो रहा है, उसे मारना नहीं चाहिए। और इसने तो अधर्म किया है, अर्जुन इसको छोड़ना मत, भगवान कह रहे हैं अर्जुन से इसको छोड़ना मत, इसके अपराध का इसको दंड मिलना ही चाहिए। बोले ठीक है प्रभु, पहले इसको हम कुंती के पास ले जाएंगे, वहीं बनवाएंगे।
अरे उनके द्रौपदी जी के पास में, माता कुंती के पास में बड़े भाई से आज्ञा लेकर के तभी हम इनको मारेंगे, अन्यथा भी नहीं, कोई निर्णय नहीं ले सकते। धर्मराज से एक बार पूछ लेंगे तभी निर्णय लेंगे। आए लेकर के घसीटते हुए तो माता द्रौपदी ही कहती है कि मुच्यताम मुच्यताम एवं ब्राह्मण। अरे छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए कि ब्राह्मण हैं, गुरु पुत्र हैं, गुरु के आत्मा है, गुरु को भी दुख होगा। ठीक है, मेरे पुत्र को उन्होंने मार दिया है तो बदले में आप भी मार देंगे। ठीक है, आप मार दें, क्या आप चाहते हैं कि मेरी तरह गौतमी माता भी दुखी हों? आप गुरु माता जिनके द्वारा आपको एक ज्ञान प्रदान हुआ, सारी कलाएं सीखें, विद्या सीखें, आज उन्हीं को अनाथ बना देंगे, पुत्र विहीन कर देंगे। छोड़ दीजिए। अर्जुन जी ला करके छोड़ देते हैं। फिर कहते हैं नहीं, भीम कहते हैं छोड़ना नहीं तो मारना है। नकुल सहदेव वो भी कहते हैं मार ही देना है, इसने अपराध किया है, मेरे पुत्रों को मारा है। तो भगवान कहते हैं कि तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्या कार्य व्यवस्थितो। क्या कैसे कार्य करना है सब शास्त्र में प्रमाण दिया गया है। अर्जुन को इशारा करते हैं कि ब्रह्मबन्धुर्न हन्तव्य आततायि दधाना मयैवो भयमां नातं परिपाहि अनुशासनम्। अर्जुन उस गीता को याद करो जो हम लोग नहीं जानते थे। ये ब्राह्मण है, गुरु है, इनका वध न कर, लेकिन आतताई का वध कर देना चाहिए, यह भी शास्त्र कहता है। आतताई का वध भी करना चाहिए, यह शास्त्र का नियम है। इसलिए जो आपको समझ में आए वो करिए, आप समझ लीजिए, सोच लीजिए क्या करना है। जैसे आतताई कौन है? आतताई केवल वह नहीं कहा गया कि तू सोते हुए मार दो या स्त्री को मार दो, वो आतताई नहीं है कि केवल वो ही कार्य करते वही आतताई है। आतताई के भी 6 प्रकार हैं, 6 प्रकार के आतताई कहे गए हैं। पद्म पुराण के सृष्टि खंड में वर्णन है। सृष्टि खंड में क्या वर्णन किया गया है? व्यास जी क्या लिखते हैं कि अग्निदोगरदस्यैव धनहारी च सुत्तधः क्षेत्रदारापहारी च षडेते जाततायिनः। कौन कौन? अग्निदोगरदस्यैव, जो कोई किसी के घर में आग लगा दे उसे आतताई कहा गया है। और धनहारी च, जो किसी का धन हरण कर दे उसको आतताई कहते हैं। इसलिए किसी का अधर्म पूर्वक में धन नहीं देना चाहिए। सुत्तधा, जो सोते हुए को मार दे, सोते हुए को, शत्रु हो मित्र हो, सोते हुए को मार दे, वो आतताई। 3 अक्षेत्रदारा, जो किसी की स्त्री का हरण कर ले वो आतताई है। और जो किसी का क्षेत्र हरण कर ले, किसी की जमीन में छीन ले, वो आतताई है। ये 6 प्रकार के आतताई कहे गए हैं, जिनका वध ही होना जरूरी है। तो अर्जुन तुम्हें क्या करना है अब तुम स्वयं विचार करोगे। तो अर्जुन महाराज उनकी ज्ञान मणि निकाल लेते हैं, ज्ञान चक्षु को ही हरण कर लेते हैं, निकाल लेते हैं बाण के माध्यम से और छोड़ देते हैं। कहते हैं जाओ अब तुम विचरण करते रहो। अश्वत्थामा बलि व्यासो हनुमान च विभीषण कृपा परशुरामश्च, ये सब अमर हैं, ये इस कलयुग में ही पृथ्वी में निवास करते हैं। सब हैं परमात्मा के अंश ही, जो इस संसार में आते हैं सब परमात्मा के अंश हैं। लेकिन सबका नियम निहित है, किनको कब कहाँ रहना है, कब तक रहना है संसार में। इसी क्रम में जब उनको छोड़ दिए, अश्वत्थामा को, अश्वत्थामा गए और क्रोध में भर गए
पुनः ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। बोले अभी 5 पुत्रों को मारा हूँ, एक मुझे और पता है, उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु का पुत्र, उसके ऊपर भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिए। अब ब्रह्मास्त्र छोड़ दिए, उत्तरा के गर्भ में गया, ब्रह्मास्त्र जलाने लगा, उत्तरा पुकारने लगते हैं प्रभु को, किसी को नहीं पुकारते हैं, केवल भगवान का कीर्तन करते हैं। कहती हैं कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपति नान्यं तदभयं यत्र पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। प्रभु मेरी मृत्यु हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज पांडव वंश का बीज खत्म हो जाएगा, पृथ्वी राजा विहीन हो जाएगी, इसकी आप रक्षा कर दीजिए। देखिए जो अनन्य भाव से भगवान को स्मरण करता है, जो भगवान को अवश्य दौड़ करके आते हैं उसकी रक्षा के लिए। अनन्य आश्रित तो मान ये जना युक्तानाम योगक्षेम वहाम्यहम्। योगक्षेम सब वहन करते हैं भगवान, सब कुछ पूर्ण करते हैं। तो भक्त को हमेशा आर्त भाव होकर के ही भगवान को पुकारना चाहिए। भगवान कृपा करो, मैं आपकी शरण में हूँ। एक कदम आप बढ़ाइए, 10 कदम भगवान बढ़ाते हैं। कुछ न बिगड़ेगा तेरा, कुछ न बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद। हरि खुशी मिल जाएगी, हरि खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद। हरि खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद। जब कोई भजन होता है तो खाली हाथ से बैठना नहीं चाहिए, ऐसे ऐसे मीठा मीठा ताली का सहयोग होना चाहिए। सब लोग ताली बजाते हैं, मीठा मीठा ताली चलता रहे। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद। प्रेम की मंजिल है राही, कष्ट पाते हैं मगरे। प्रेम की मंजिल है राही, कष्ट पाते हैं मगरे। बीज फलता है सदा, बीज फलता है सदा, मिट्टी में मिल जाने के बाद। बीज फलता है सदा, मिट्टी में मिल जाने के बाद।
भक्तन के कानों में सोया जाने पर आने के बाद हरी खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। देख कर काली घटा को हे भ्रमण मत हो निराश। देख कर काली घटा को हे भ्रमण मत हो निराश। देख कर काली घटा को हे भ्रमण मत हो निराश। बंदी कलियां बंदे कलिया भी खिलेगी रात ढल जाने के बाद। बंदे कलिया भी खिलेगी रात ढल जाने के बाद। हरी खुशी मिल जाएगी हरी खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। देखिए बहुत ही निर्मल और प्रेम की बात है। प्रेम करे निर्मल सदा तू। किससे प्रेम करना चाहिए? प्रेम करना चाहिए। प्रेम करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन किससे प्रेम करना चाहिए? प्रेम करे निर्मल सदा तू उस मेरे घनश्याम से। मेरे घनश्याम से सूखी बगिया फिर खिलेगी सूखी बगिया फिर खिलेगी ऋतु बदल जाने के बाद। बगिया फिर खिलेगी बदल जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तेरा हरी शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तेरा हरी शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तेरा हरी शरण आने के बाद। हरी खुशी मिल जाएगी हरी खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। हरी खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। हरी खुशी मिल जाएगी
आने के बाद, हरि शरण में आने के बाद, हरि शरण में आने के बाद। वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। इसी क्रम में भगवान उत्तरा के गर्भ में जाकर के महाराज परीक्षित की रक्षा करते हैं और इधर सुदर्शन चक्र को लगा दिए रक्षा के लिए पांडवों की, और अंदर गर्भ में जाकर के परीक्षित की रक्षा करते हैं गदा घुमा करके। इनकी रक्षा करके अब कहते हैं अब मैं जाने वाला हूँ द्वारिका। माता कुंती से कहते हैं मांग लीजिए जो आपको मांगना हो। पांडवों से बोले, पांडव से अपना अपना मनोकामना प्रकट कर दिए प्रभु के सामने। और माता कुंती कहती हैं कि आप हमें छोड़ करके जा रहे हैं गोविंद, अब सब सुख सुविधा दे दिए तुम छोड़ करके जा रहे हैं। कहते हैं हमें यह राज्य पाठ नहीं चाहिए, मेरे पुत्रों को नहीं चाहिए, केवल तुम मेरे पास में रहो। ये धन धान्य क्या है जो तुमको दूर कर दे। कह रहे हैं कि विपदः सन्तुनः सत्सत् संस्कृत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् पुनर्भव दर्शन। गोविंद कुछ नहीं चाहिए, वही विपत्ति दे दीजिए, वही श्रेष्ठ विपत्ति है जो पल पल आपका नाम को जपाती है, आपको खींच लेती है। आज आप मेरे भतीजे नहीं हो, आज मैं आपको बता रहा हूँ आप परमात्मा हूँ। मैं जानती हूँ आज तक आपको भतीजा मानती थी, लेकिन आज नहीं, आज तुम नहीं छल कर सकते मेरे साथ। और तुम्हें देना है इतना दे दोगे, अगर पुनः मेरा जन्म हो इस संसार में तो तुम मेरे पास रहो, और विपत्ति ही मुझे दो, संपत्ति नहीं। बलिहारी का दुखी जो पल पल नाम जपाए, जो हर पल भगवान का नाम जपाए, धन्य है वह दुख, धन्य है वह विपत्ति। तो कम से कम भगवान के पास में रहते हैं। देखिए भगवान को जब किसी से दूर होना होता है तो उसको भरपूर कर देते हैं धन दौलत से। अमीर कौन होता है? जो पुण्य का जीवन में अपने पुण्य किया है, भूतकाल में किसी जन्म में पुण्य किया है, मनुष्यों में आकर के अनेक यज्ञ अनुष्ठान आदि किए हैं, भगवान की कथा की है, भगवान की कथा कराई है, धर्म की प्राप्ति की है, वही अगर पुनः मनुष्य योनि में आता है तो धनवान हो जाता है। उसी पुण्य के प्रभाव से इंद्र के समान वैभव उसके पास होता है, लेकिन भगवान उससे दूर हो जाते हैं। उसके पुण्य का फल देते रहते हैं ताकि मेरे भजन से दूर हो, मेरे से दूर हो, माया में मेरे जाए कि भाई तो ये पिछले जन्म की तरह ही करता रहेगा तो इस बार तो यह मुक्त हो जाएगा, मुझमें मिल जाएगा। तो भगवान अपनी माया में छलावा करते रहते हैं, माया में भेजते रहते हैं कि जा माया में घुस जा, ले माया में, तुझे इतनी माया दे रहा हूँ तो कभी मेरा भजन ही नहीं कर पाएगा, तुझे समय ही नहीं मिल रहेगा, उसी माया में दिन भर मग्न रहेगा। इसी क्रम में भगवान से कुंती महारानी यही दुख मांगती हैं। फिर उसके बाद भगवान कहते हैं तथास्तु, अब आज्ञा दीजिए। भगवान गए द्वारिका, द्वारिका में भगवान का खूब स्वागत होता है। उससे पहले भगवान धर्मराज युधिष्ठिर को संशय मग्न देखते हैं। युधिष्ठिर संशय में रहते हैं, दुखी दुखी रहते हैं। भगवान बोलते हैं क्या बात है भैया राजा, युधिष्ठिर बताओ क्यों दुखी हो? बोले प्रभु बड़ी दिक्कत हो गई, बड़ा टेंशन है, हमारी वजह से कितने मनुष्य मरे हैं, कितने हाथी घोड़े, मैं सबसे बड़ा पापी हो गया इस संसार में, मुझे जन्म ही नहीं देना था, मुझे धर्मराज कहलाने का कोई अधिकार ही नहीं था इस संसार में आकर मैं अधर्मराज हो गया। अब संसार मुझे अधर्मराज से बुलाएंगे तो गीता का उपदेश भी देते हैं, गीता को उपदेश दिए तब भी समझ में नहीं आया। तब कहें चलो भीष्म पितामह के पास चलते हैं। सैया में भीष्म पितामह इंतजार कर रहे हैं, भगवान दर्शन देंगे। गए तो भीष्म पितामह बाणों की सैया में लेटे हुए हैं, पांडव के प्रणाम किए। भगवान बताए कि बहुत दुखी हैं, आप धर्म का ज्ञान दीजिए, राज धर्म मोक्ष धर्म
तत्व धर्म सब बताएं। तो महाराज युधिष्ठिर पूछने लगे, उनके सभी प्रश्नों का उत्तर भीष्म पितामह ने दे रहे हैं, सभी प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, धर्म का उपदेश दे रहे हैं। तो द्रौपदी महारानी देख करके हंसने लगती है। यह दृश्य देख करके द्रौपदी